तो आज हम लखनऊ शहर की गहराइयों में उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये राजधानी अपने इतिहास, तहजीब और जायके के लिए जानी जाती है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास शहर से जुड़े कुछ नोट्स हैं, एक स्टडी गाइड भी है और हमारा मकसद है लखनऊ के असली मिजाज को समझना। मतलब जहाँ नवाब, अदब लिहाज, इमारतें, खाना और आज की रफ्तार सब एक साथ मिलते हैं। हाँ, लखनऊ की यही बात तो अनोखी है। एक तरफ वो पुराने जमाने की नफासत है और दूसरी तरफ आज का विकास भी। सही। और शहर की पहचान बनाने में वो नवाबी दौर का तो बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन नोट्स में एक चीज बार बार आ रही है, नवाबी तहजीब। ये सुनते तो बहुत हैं हम, पर इसका मतलब क्या? सिर्फ अच्छे मैनर्स हैं या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ मैनर्स से कहीं ज्यादा था। ये असल में जीने का एक पूरा सलीका था। मतलब मेहमान नवाजी कैसी हो, आप बात कैसे करें, लहजे में कितनी नरमी हो, आपसी बर्ताव में इज्जत। अच्छा। 18वीं-19वीं सदी में जब अवध के नवाब थे, उन्होंने कला, संगीत, साहित्य इन सबको बहुत बढ़ावा दिया। हाँ, सुना है। शायद वो दिल्ली के मुगल दरबार से हटकर अपनी एक अलग पहचान जो ज्यादा नफीस हो वो बनाना चाहते थे। कत्थक का जो आज रूप है, उर्दू शायरी का जो उरूज हुआ, वो सब उसी दौर की देन है। और आर्किटेक्चर, वो भी तो कमाल का है। जैसे बड़ा इमामबाड़ा, उसकी भूल भुलैया तो है ही मशहूर। हाँ पर वो जो सेंट्रल हॉल है, जिसकी छत बिना किसी पिलर के, बिना बीम के टिकी है, वो उस जमाने की इंजीनियरिंग का कैसा नमूना है। बिल्कुल। और छोटा इमामबाड़ा भी देखिए कितनी खूबसूरती से सजा है। झाड़ फनूस, कैलीग्राफी और रूमी दरवाजा, वो तो जैसे शहर का सिंबल बन गया है। सही। ये इमारतें सिर्फ भव्य नहीं हैं, ये उस वक्त की सोच, उनकी तकनीकी समझ उसको दिखाती हैं। बड़ा इमामबाड़ा का वो हॉल वाकई का अजूबा है। वजन को दीवारों में कैसे बांटा गया है, कमाल की तकनीक है। और इतिहास की बात करें तो 1857 का जिक्र आता है, रेजिडेंसी का। हाँ, 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लखनऊ उसका एक बहुत अहम सेंटर था। वो जो ब्रिटिश रेजिडेंसी के खंडहर आज दिखते हैं ना, वो उसी घेराबंदी और लड़ाई की गवाही देते हैं। तो बड़ी इमारतों के अलावा शहर में रोजमर्रा की कला भी तो जिंदा है, जैसे चिकनकारी। हाँ बिल्कुल। हजरतगंज और अमीनाबाद के बाजारों में तो दिखती है ये महीन कढ़ाई, और इत्र का भी जिक्र है नोट्स में, और जरदोजी का। हाँ, और ये चीजें सिर्फ बेचने के लिए नहीं है, ये हुनर हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। चिकनकारी हो, जरदोजी हो, ये सब उसी नवाबी दौर की सरपरस्ती में पनपे थे। अच्छा। और आज भी लखनऊ की पहचान का एक बड़ा हिस्सा हैं। ये जीवित परंपराएं हैं, मतलब लिविंग ट्रेडिशंस हैं। और फिर आता है लखनऊ का खाना। वही अवधी खाने का जिक्र आते ही वो दमपुख्त वाली बात। हाँ, दम पुख्त, धीमी आंच पर पकाना। कहते हैं गलौटी कबाब तो बस मुंह में घुल जाते हैं। टुंडे कबाबी का नाम किसने नहीं सुना। बिल्कुल। फिर वो लखनवी बिरयानी, काकोरी कबाब और वो मीठी रोटी, शीरमाल, लिस्ट तो लंबी है। अवधी खाने की यही तो बात है। मसाले बहुत तेज नहीं होते, बहुत संतुलित, बहुत महीन इस्तेमाल होता है मसालों का। हाँ। जिससे गोश्त या सब्जी का जो अपना जायका है वो उभर कर आए। और दमपुख्त तकनीक इसी में मदद करती है। और मीठा, खाने के बाद कुछ मीठा भी तो होगा खास। अरे हाँ बिल्कुल, यहाँ की कुल्फी फालूदा बहुत मशहूर है। और एक और चीज है, मलाई की गिलौरी, वो भी लाजवाब होती है। लेकिन लखनऊ सिर्फ इतिहास में ही तो नहीं जी रहा, आज का शहर भी तो बदल रहा है ना। हाँ, बदल आए। जैसे गोमती रिवर फ्रंट का काफी विकास हुआ है, अंबेडकर मेमोरियल पार्क है, जानेश्वर मिश्र पार्क है, ये सब बड़े नए पब्लिक स्पेस बने हैं। हाँ, काफी बदलाव आया है। हजरतगंज आज भी पॉपुलर है, शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए। पुराने शोरूम भी हैं, नए ब्रांड्स भी हैं। बिल्कुल। और बड़े शिक्षण संस्थान भी तो हैं। IIM है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, KGMU है। हाँ, ये भी है। तो यही संतुलन जो है ना, वो लखनऊ को दिलचस्प बनाता है। शहर अपनी पहचान, अपनी विरासत को बचाए रखना चाहता है, लेकिन साथ साथ आज की जो जरूरतें, जो आधुनिकता है, उसे भी अपना रहा है। यहाँ के लोग, जिन्हें लखनवी कहते हैं, आप देखेंगे वो हिंदी, उर्दू के साथ अंग्रेजी भी खूब बोलते हैं। अच्छा। पर अक्सर उनकी बातचीत में, उनके लहजे में आज भी वो पुरानी तहजीब, वो लिहाज कहीं ना कहीं झलकता है। तो अगर समेटें इस पूरी बात को, तो लखनऊ क्या है? नवाबों, कबाबों और अदब का शहर, जहाँ इतिहास, कल्चर, खाना और आज की जिंदगी सब एक साथ हैं। हाँ, कह सकते हैं। और शायद सोचने वाली बात यह है कि वो जो नवाबी तहजीब है ना, वो पूरी तरह गुजरे जमाने की बात नहीं हुई है। अच्छा।
हाँ, वो आज भी लखनऊ के लोगों के आपसी व्यवहार में, उनकी भाषा में, उनकी मेहमान नवाजी में कहीं ना कहीं जिंदा है। अगर कोई वहाँ घूमने जाए तो शायद वो इसे महसूस कर सकता है। और यही चीज़ लखनऊ की विरासत को सिर्फ इमारतों या किताबों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाती है। एक जीवंत पहलू है।